Avengers! Assemble. तो आज की वीडियो होने वाली है शक्तिमान वर्सेस ऑल, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज हम देखेंगे कि क्या शक्तिमान इन सभी को हरा सकता है, क्या सच में शक्तिमान में इतने दम है या नहीं। तो मैच रूल भाइयों वही रहेंगे जो आज तक होते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वाला वीडियो देखिए। लेकिन क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एक साथ काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ इकट्ठे हैं, तो हम सभी की पावर्स को प्लस करेंगे। आज की वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा बात के सीधा बढ़ते हैं हम अपनी फ़ाइट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। तो एक तरफ है शक्तिमान और दूसरी तरफ है क्रिश, सुपर सिंह, विकराल, फ्लाइंग जट, जीवन, रोबोट, कर्मा, हीरो और जूनियर जी। तो क्या लगता है आपको, शक्तिमान के आगे टिक पाएगा या नहीं? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपर सिंह की स्ट्रेंथ कितनी थी। तो सुपर सिंह की स्ट्रेंथ थी 50,000 टन्स, जो कि उसने एक फेरी उठाई थी। आप सुपर सिंह की कैलकुलेशन वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद क्रिश की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी वो थी 3200 टन। वो भी आप क्रिश की वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने कैलकुलेशन की थी। उसके बाद फ्लाइंग जट जो कि 1 टन थी, जीवन की 58 टन, रोबोट की 35 टन, कर्मा की 0.5 टन, हीरो की 60 टन। और यहाँ पे जूनियर जी और विकराल के पास कोई भी एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन पावर नहीं है, तो इसलिए इनकी हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में कैलकुलेशन के लिए नहीं लेंगे। तो जो हमारे सामने स्ट्रेंथ निकल के आती है वो आती है लगभग 53,000 टन्स। और इस स्ट्रेंथ का मुकाबला होगा सीधा शक्तिमान के साथ। तो शक्तिमान की स्ट्रेंथ कितनी थी? तो सुपर सिंह वर्सेस शक्तिमान की वीडियो में हमने शक्तिमान की स्ट्रेंथ फाइंड की थी, जो कि आई थी 2 सेप्टिलियन टन्स। यानी कि अगर आप 2 के आगे 24 जीरो लगाएंगे तो वो आएगी 2 सेप्टिलियन टन्स। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमारे सारे सुपर हीरो बहुत ही बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए अगले राउंड में देखते हैं कि कौन जीतता है। ये राउंड तो जाता है हमारा शक्तिमान की तरफ। तो अब बारी है स्पीड की। तो अगेन विकराल और जूनियर जी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही एक्ट करते हैं। तो सुपर सिंह की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 102 मैक, और उसके साथ फ्लाइंग जेट की 110 मैक, क्रिश की 9 मैक, कर्मा की 2.4 मैक, हीरो की 0.3 मैक, रोबोट की 0.2 मैक और जीवन की थी 1.4 मैक। और अगेन यहाँ पे हम जूनियर जी और विकराल की स्पीड को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि विकराल एक नॉर्मल ह्यूमन है और जूनियर जी अपने मैजिक पे डिपेंड है। जूनियर जी इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें मैजिक आता है, इसलिए हम उसे यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फिज़िकली काउंट कर रहे हैं। सभी की स्पीड को प्लस करें तो हमारे पास जो स्पीड निकल के आती है वो आती है लगभग 225 मैक। जिनको मैक समझने में परेशानी है मैं उनको बता दूं, 1 मैक का मतलब होता है साउंड की स्पीड, जो कि होती है 1238.8 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे एक तरफ हमारी 225 मैक स्पीड है और दूसरी तरफ हमारे शक्तिमान की कितनी स्पीड। तो शक्तिमान की स्पीड भी हमने निकाली थी, जो कि आई थी 1 ट्रिलियन मैक। यानी कि एक के आगे अगर आप 12 जीरो लगाएंगे तो वो आएगी 1 ट्रिलियन मैक। तो यहाँ भी हमारा शक्तिमान बिल्कुल ही आराम से जीतता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जो कि है टॉलरेंस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें से कोई भी शक्तिमान को नहीं मार सकता, लेकिन शक्तिमान इन सभी को बड़े ही आराम से मार सकता है। हालांकि सुपर सिंह शक्तिमान को कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आपको पता ही होगा कि शक्तिमान ने बहुत ही ज़्यादा सहन किया है, और इन सभी में से किसी ने भी इतना ज़्यादा सहन नहीं किया है। सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ये चाहे शक्तिमान को किसी भी हथियार से मार लें, शक्तिमान का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर शक्तिमान इनको किसी हथियार से मारे तो सुपर सिंह को छोड़ के बाकी सबको चोट लगेगी, जिसमें से फ्लाइंग जेट हील हो जाएगा और बाकियों का तो बेड़ा गर्क है। लेकिन शक्तिमान के पंचेज़ में इतना दम है कि उसे कोई भी सहन नहीं कर पाएगा, ना सुपर सिंह ना और कोई और। ये बात हमने शक्तिमान वर्सेस सुपर सिंह वाले मैच में भी कही थी, लेकिन वहाँ पे हमने सुपर सिंह को ऐसे ही एक पॉइंट दे दिया था, क्योंकि उसकी अगली मूवी हमारे पास नहीं थी। लेकिन इसमें 1% भी कोई शक नहीं है कि सुपर सिंह शक्तिमान के आगे ज़्यादा टिक पाएगा। शक्तिमान सुपर सिंह को एक घूंसे से ही अंतरिक्ष के बाहर पहुंचा देगा।
लेकिन ये तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। रिजल्ट में यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शक्तिमान एकमात्र विजेता है, क्योंकि इन सभी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की टॉलरेंस है तो वो है शक्तिमान। तो इस राउंड का भी विनर हम निकालते हैं शक्तिमान। तो इंस्टेंट फाइट का जो विनर हमारे सामने निकल के आता है वो है इकलौता शक्तिमान। तो अब हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन फाइट की तरफ। तो सबसे पहले प्रिपरेशन फाइट में जो हमारा राउंड आता है वो आता है फाइट इन वाटर। अगर ये सभी शक्तिमान को पकड़ के पानी के अंदर घसीट के ले जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, शक्तिमान को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ जो आपको आगे लाइफ में काम आएगी। अगर आपको शक्तिमान के साथ लड़ना है तो आग, पानी, भूमि, आकाश और अंतरिक्ष, इन जगह को छोड़ के कहीं और लड़िए, क्योंकि इन जगह तो शक्तिमान वैसे भी आपको टिकने नहीं देगा। आप चाहे अकेले हो या पूरी अपनी स्क्वाड के साथ आएँ, आप शक्तिमान को इन 5 जगहों पर नहीं मार सकते। मार के आप शक्तिमान को छू भी नहीं सकते, क्योंकि शक्तिमान इन सभी एलिमेंट पे कंट्रोल करता है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आज तक भी मुझे कमेंट आते हैं, जो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने डीसी के सुपरमैन को शक्तिमान के साथ कंपेयर किया था कि यहाँ पे शक्तिमान जीतेगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन जीतेगा। सच सामने होते हुए भी वो सच को देखना नहीं चाहते। लोग ऐसा क्यों करते हैं, आप ज़रूर बताना हमें कमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन 5 जगहों पर तो वैसे भी शक्तिमान को कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर सीधे हमारा फाइट इन वाटर, फाइट इन स्पेस, फाइट इन एयर और फायर, ये चारों राउंड का हम जो विनर डिक्लेयर करते हैं वो है शक्तिमान। तो अगली चीज़ है मैजिक फाइट। अगर मैजिक की बात करें तो इन सभी में से सिर्फ 2 ही हीरोज़ निकल के आते हैं जो कोई अच्छे तरीके से अच्छे वाला मैजिक कर सकते हैं। एक है जूनियर जी, दूसरा है हीरो। बीच में हमारा क्रिस भी है जो कि टेलीकिनेसिस कर सकता है। फ्लाइंग जेट वर्सेस क्रिश वाली वीडियो में हमने यहाँ पे एक यही छोटी सी गलती की थी कि क्रिश के टेलीकिनेसिस को हमने इग्नोर कर दिया था। दूसरे राउंड में हमारा फ्लाइंग जेट जीत गया, जबकि वहाँ पे हमारा मैच टाई रहता। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया। तो अभी हम बात करते हैं मैजिक की। तो मैजिक में अब यहाँ पे 1v3 हो गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे दोनों ओपोनेंट मैजिक कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किसका मैजिक ज़्यादा अच्छा है। तो क्रिश तो यहाँ पे सिर्फ टेलीकिनेसिस कर सकता है, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे भी काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पे हैं। तो बचते हैं हमारे हीरो और जूनियर जी। तो हीरो हमारा यहाँ पे छोटे मोटे मैजिक कर लेता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए उसे अपनी लेज़र का यूज़ करना पड़ता है जो कि उसके हाथ में है। इसको कि कोई भी आराम से डॉज कर सकता है अगर किसी को लेज़र आती हुई दिखाई दी। तो जो छोटे मोटे मैजिक हमारा हीरो करता है उससे शक्तिमान का कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं होगा। तो बचता है हमारा यहाँ पे जूनियर जी। तो हाँ, यहाँ पे जूनियर जी का मैजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें कर लेता है जो कि शक्तिमान भी कर लेता है। तो यहाँ पे जूनियर जी शक्तिमान को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि मैजिक के मामले में लगभग जूनियर जी शक्तिमान के जैसा है। लगभग उसके जैसा प्रॉपर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वो शक्तिमान के जैसे ही मैजिक कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रस्ट की कि किसके मैजिक पे ट्रस्ट किया जा सकता है, तो नाम यहाँ पे निकल के आएगा शक्तिमान, क्योंकि शक्तिमान के पास नेचर का मैजिक है। जूनियर जी का जो पावर सोर्स है वो उसके हाथ में लगी हुई अंगूठी है, यानी कि जूनियर जी तब तक ही जूनियर जी है जब तक के हाथ में वो अंगूठी है। लेकिन शक्तिमान के पास परमानेंट है, उसने खुद अपनी मेहनत से सारी शक्तियाँ हासिल की हैं। तो ज़्यादा सुपीरियर मैजिक तो शक्तिमान का है, लेकिन फिर भी हमारे इन सभी सुपर हीरोज़ की कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट्स दे देते हैं, क्योंकि दोनों साइड से मैजिक हो रहा है, जीते चाहे कोई भी, हम यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट्स दे देते हैं। अगली चीज़ है हीलिंग फैक्टर। तो इकलौते सुपर सिंह को छोड़ के बाकी सब तो इस गेम से ही बाहर हैं। सिर्फ सुपर सिंह ही एक ऐसा है जिसका अभी तक हमें पता है कि इसको कुछ भी नहीं होता और इसका हीलिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो इसीलिए लगभग हम यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट्स देते हैं। अगर राउंड है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो यहाँ पे कोई भी शक्तिमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शक्तिमान को हर तरह के लैंग्वेजेस और हर तरह के मार्शल आर्ट्स आते हैं जो कि इनमें से किसी को भी नहीं आते। और शक्तिमान जब चाहे नए भी सीख सकता है, जस्ट इमेजिनेशन से। लेकिन यहाँ पे क्रिश शक्तिमान को थोड़ा परेशान कर सकता है, क्योंकि वो सीख लेता है जो भी सामने वाला परफॉर्म करे। लेकिन शक्तिमान भी बड़ा ही चालाक है, जब उसे पता चलेगा कि क्रिश वही टेक्निक बार बार रिपीट कर रहा है तो वो एक मूव को दोबारा परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से विनर निकलता है शक्तिमान। अगली चीज़ है फॉलिंग डैमेज। तो यहाँ पर क्रिश, सुपर सिंह और फ्लाइंग जेट,
और जीवन भी, ये तीनों मिलकर अपने ग्रुप की इज्जत बचा लेते हैं और यहाँ पे फिर से दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। अगला है वीकनेसेस। तो देखिए सभी की कोई ना कोई वीकनेस है। शक्तिमान सभी को बड़े ही आराम से हरा सकता है, तो शक्तिमान की भी तो वीकनेस है, लेकिन हम सभी को पता है कि शक्तिमान की वीकनेस पाप मनी है जो कि ये नहीं ला सकते। ऐसा क्यों, वो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। जहाँ भी शक्तिमान का किसी के साथ मैच हुआ है आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि शक्तिमान के आगे टिक पाए। सुपर सिंह की अगर पगड़ी निकाल दो तो वो नॉर्मल इंसान है। जूनियर जी की अंगूठी निकाल दो तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। फ्लाइंग जेट का हीलिंग फैक्टर गया तो वो भी गया। क्रिश भी ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। हीरो, विकराल, जूनियर जी और रोबोट बेचारा, उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इन सभी का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा जो विनर निकलता है वो है शक्तिमान। लास्ट राउंड है एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर फाइट। यहाँ पे क्रिश काफ़ी कुछ कर सकता है, जूनियर जी भी शायद कुछ कर ले, रोबोट भी ज़रूर करेगा, विकराल भी कुछ नई नई चीज़ें सीख सकता है, कोई टेक्निक तैयार कर सकता है हराने के लिए शक्तिमान को, और बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शक्तिमान क्या कर सकता है? तो शक्तिमान भी काफ़ी कुछ कर सकता है। शक्तिमान सिर्फ ध्यान लगाएगा और देखेगा कि ये क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और बस काम खल्लास। कि मान लो अगर रोबोट यहाँ पे रोबोट आर्मी की सेना लेके आया और शक्तिमान पे हमला कर दिया, तो शक्तिमान कौन सा ऐसे आ जाएगा? शक्तिमान अपने जैसे शक्तिमान पता नहीं कितने सारे हज़ारों आगे खड़े कर देगा उसकी सेना के साथ। और वैसे भी रोबोट और जीवन को तो इस गेम में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही रोबोट हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग है। शक्तिमान तो ऐसे ही उनको अपनी साइड कर लेगा। लेकिन चलिए फिर भी हम यहाँ पर मान लेते हैं, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे इकलौता विनर जो निकलता है वो है शक्तिमान। शक्तिमान के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, चाहे कोई अकेला आए या फिर गैंग बना के। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करना, और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। To explore right up in the sky. I need you to listen, I need